आज के इस विश्लेषण में हम शरीर के एक बेहद ज़रूरी लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को डिकोड करने वाले हैं। हमारी आज की चर्चा वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी वीएलडीएल के इर्द गिर्द घूमेगी। हमारा शरीर सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है ना? इसे लगातार चलाने के लिए ऊर्जा की बिना रुके सप्लाई चाहिए होती है। पर सवाल ये है कि ये डिलीवरी करता कौन है, और अगर इस सिस्टम में कोई गड़बड़ी आ जाए तो क्या होगा? चलिए इन्हीं सवालों के जवाब तलाशते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमने इसे कुछ हिस्सों में बांटा है। पहले हम इस सूक्ष्म डिलीवरी बेड़े को समझेंगे, फिर सामान्य वीएलडीएल स्तर क्या होता है ये जानेंगे, उसके बाद वीएलडीएल बढ़ने के कारण, इसके जोखिम और आखिर में इसे सही स्तर पर रखने की रणनीतियों पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे शरीर के सूक्ष्म डिलीवरी बेड़े की, जो ट्राइग्लिसराइड्स का मुख्य ट्रांसपोर्टर है। शरीर के अंदर ऊर्जा को यहां से वहां ले जाना किसी विशाल लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन से बिल्कुल कम नहीं है। जरा सोचिए, जब हम खाना नहीं खा रहे होते, जैसे फास्टिंग या उपवास के दौरान, तब भी हमारे शरीर के अहम अंगों तक ऊर्जा कैसे पहुंचती रहती है? भाई, शरीर का इंजन तो कभी बंद होता नहीं, तो ऊर्जा की सप्लाई भी रुकनी नहीं चाहिए। यहीं पर हमारे इस खास ट्रांसपोर्टर की एंट्री होती है। वीएलडीएल असल में एक छोटे से डिलीवरी ट्रक की तरह काम करता है। इसका काम क्या है? ये बहुत ही जरूरी कार्गो यानी ट्राइग्लिसराइड्स को सीधे हमारे लिवर से उठाता है और मांसपेशियों और फैट सेल्स तक पहुंचाता है। एक दिलचस्प बात यह है कि ये एंडोजिनस फैट को ले जाता है, मतलब वो फैट जो शरीर ने खुद, खास तौर पर लिवर ने अंदर ही बनाया है। अगर हम इसके आकार की बात करें तो ये एलडीएल से थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन काइलोमाइक्रोन नाम के कणों से छोटा रहता है। इस पूरे लॉजिस्टिक्स नेटवर्क का काम करने का तरीका समझना बड़ा ही दिलचस्प है। लिवर इन ट्राइग्लिसराइड से भरे कणों को बनाता है और उन्हें उनके डिलीवरी रूट पर रवाना कर देता है। ये हमारे खून की नसों यानी ब्लड स्ट्रीम के हाईवे से होते हुए शरीर के अलग अलग हिस्सों में ऊर्जा पहुंचाने का एक बेहद स्मार्ट और शानदार सिस्टम है। लिवर से निकलने के बाद इस कण की कहानी एकदम किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी हो जाती है, जहां यह अपना रूप बदलता है। जैसे ही वीएलडीएल अपना ट्राइग्लिसराइड वाला कार्गो अपनी मंजिल पर उतार देता है, ये कण सिकुड़ जाता है और कार्गो खाली करने की ये प्रक्रिया इसे पूरी तरह से एक अलग कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्टर में बदल देती है। ये पहले आईडीएल बनता है और आखिरकार एलडीएल में तब्दील हो जाता है। अब जब हम इस जटिल डिलीवरी सिस्टम को समझ चुके हैं, तो ये जानना भी जरूरी है कि इसका नॉर्मल ऑपरेटिंग लेवल क्या होना चाहिए। आखिर जब ब्लड रिपोर्ट सामने आती है तो इन नंबर्स का मतलब क्या होता है? सबसे कमाल की बात यह है कि 2 से 30 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर का जो एक स्वस्थ बेसलाइन है, वो सबके लिए एक जैसा है, चाहे वयस्क पुरुष हों, महिलाएं हों या फिर 1 से 17 साल के बच्चे। नॉर्मल रेंज सबके लिए एकदम समान है। लेकिन हाँ, अगर ये स्तर 30 से ऊपर जाता है तो ये खतरे की घंटी है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे ब्लड स्ट्रीम में जरूरत से ज्यादा डिलीवरी ट्रक दौड़ रहे हैं। यहां एक बहुत ही चतुर गणितीय इनसाइडर ट्रिक हमारे काम आ सकती है। कई बार सामान्य ब्लड टेस्ट में वीएलडीएल की सीधी रीडिंग नहीं मिलती, तो ऐसे में क्या करें? अगर कुल ट्राइग्लिसराइड का नंबर पता है तो बस उसे 5 से डिवाइड कर दीजिए। इससे वीएलडीएल के स्तर का एक बहुत ही सटीक अनुमान मिल जाता है। अपने स्वास्थ्य को डिकोड करने का ये एक बेहतरीन तरीका है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन कारणों की जिनसे वीएलडीएल बढ़ता है। जरा सोचिए, क्या होगा अगर लिवर को मजबूरन इन कणों का ओवर प्रोडक्शन करना पड़े? इसका नतीजा होता है हमारे रक्त प्रवाह में एक भयंकर ट्रैफिक जाम। हमारे रोजमर्रा की जीवन शैली और खाने पीने की आदतें ही वो मुख्य अपराधी हैं जो शरीर के लिपिड मेटाबॉलिज्म पर हद से ज्यादा बोझ डाल देते हैं। जब मीठा, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट और ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरी का सेवन होता है, तो शरीर उस एक्स्ट्रा एनर्जी को तुरंत ट्राइग्लिसराइड्स में बदल देता है। अब इन्हें स्टोर करने के लिए लिवर को रातों रात और ज़्यादा वीएलडीएल ट्रक बनाने पड़ते हैं, और अगर इसके साथ व्यायाम की कमी या धूम्रपान जैसी आदतें भी जुड़ जाएं, तो ये स्थिति और भी बदतर हो जाती है। लेकिन मामला सिर्फ खाने पीने तक सीमित नहीं है। अंदरूनी मेडिकल कंडीशन और यहाँ तक कि हमारे जीन्स भी चुपचाप इस कार्डियोवैस्कुलर जोखिम को बढ़ा सकते हैं। अगर डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है या हाइपोथायराइडिज्म जैसी समस्या है, तो मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, जिससे वीएलडीएल कणों की निकासी रुकने लगती है।
और कुछ मामलों में तो पारिवारिक इतिहास की वजह से भी लिवर स्वाभाविक रूप से ज़्यादा वीएलडीएल बनाने लगता है। तो इस ट्रैफिक जैम का अंजाम क्या होता है? आइए उच्च वीएलडीएल के जोखिमों को समझते हैं। जब ये डिलीवरी नेटवर्क लगातार ओवरलोडेड रहता है तो शरीर के अंदरूनी रास्तों पर गंभीर रुकावटें पैदा होने लगती हैं, जो आगे चलकर बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं का रूप ले लेती हैं। यहाँ एक बहुत ही गहरा कंट्रास्ट देखने को मिलता है अदृश्य कार्डियोवैस्कुलर जोखिमों और शारीरिक लक्षणों के बीच। धमनियों में प्लाक जमना, जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, या फिर फैटी लिवर जैसी बीमारियां बिना कोई चेतावनी दिए सालों तक चुपचाप पनप सकती हैं। दूसरी तरफ थकान, वजन बढ़ना या त्वचा के नीचे वसा का पीला जमाव, ये सब लक्षण आमतौर पर तभी सामने आते हैं जब स्थिति काफी गंभीर हो चुकी होती है। इसीलिए इसे एक मूक खतरा या साइलेंट रिस्क कहा जाता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे स्वस्थ स्तर के लिए अपनाई जाने वाली रणनीतियों की, जिससे इन रास्तों को साफ किया जा सके। अच्छी खबर यह है कि इस आउट ऑफ कंट्रोल बेड़े को वापस ट्रैक पर लाया जा सकता है। रोजाना की कुछ चुनिंदा अच्छी आदतें अतिरिक्त वीएलडीएल को कम करने और दिल को सुरक्षित रखने का सबसे सटीक तरीका है। फाइबर से भरपूर डाइट लेना, चीनी को अलविदा कहना और दिन में कम से कम 30 मिनट पसीना बहाना, ये छोटे कदम लिवर पर पड़ने वाले भारी दबाव को तुरंत कम करते हैं। जब कसरत करने से शरीर में ऊर्जा की मांग बढ़ती है तो शरीर इन्हीं जमे हुए ट्राइग्लिसराइड्स का इस्तेमाल करने लगता है, जिससे खून में फालतू वीएलडीएल की मात्रा अपने आप नीचे आ जाती है। इसके साथ ही मेडिकल प्रोफेशनल्स के साथ साझेदारी करना भी उतना ही अहम है। नियमित हेल्थ चेकअप से इस अदृश्य नेटवर्क की पल पल की खबर मिलती रहती है, और अगर जेनेटिक्स या किसी अन्य कारण से ये स्तर लगातार बढ़ा हुआ रहता है तो डॉक्टर की सलाह और सही दवाओं की मदद से इस डिलीवरी बेड़े को लंबे समय तक कुशल और संतुलित बनाए रखा जा सकता है। आज के इस विश्लेषण को हम एक अहम सवाल के साथ खत्म करेंगे। क्या हमारे रोजमर्रा के विकल्प चुपचाप शरीर के इस अंदरूनी डिलीवरी नेटवर्क को बदल रहे हैं? बिल्कुल। हर भोजन जो हम खाते हैं, हर कदम जो हम चलते हैं, वो इस सूक्ष्म लॉजिस्टिक्स प्रणाली की गति और ताकत को तय करता है। इस पूरी प्रक्रिया को गहराई से समझना ही एक स्वस्थ भविष्य की ओर हमारा सबसे मजबूत कदम है।